5 क्वेश्चन अगेन। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टेबल में हमें शो किया गया नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय 5 पर्संस ए टू बी। 5 पर्संस हैं ए टू बी जिन्होंने आइटम सोल्ड किए। कौन कौन से आइटम्स हैं देखते हैं। और 5 डिफरेंट डेज, मंडे से लेके फ्राइडे, मंडे से लेके फ्राइडे ये यहाँ पे सम डेटा इज मिसिंग इन द टेबल। कुछ डेटा जो है वो मिसिंग है। जैसे डी का ये कॉलम 4th में, बी के कॉलम 2nd में, है ना, ट्यूसडे के लिए कॉलम बी। तो उसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे बोला है दैट डेटा आर एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट, मतलब जो डेटा क्या तो मिसिंग है उसको हमें कैलकुलेट करना है इफ रिक्वायर्ड। अगर ऐसा कहा जाएगा क्वेश्चन में तो हमें जस्ट क्या करना है, आंसर करना है क्वेश्चन दैट 4। चलिए देखते हैं पार्ट 1। तो यहाँ पे बोला गया कि इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर ऑन थर्सडे, थर्सडे को अगर हम लें इसको, और इसमें कहा गया नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर, तो बी ने कितने आइटम सोल्ड किए, बी एंड सी टुगेदर। तो यहाँ पे बी के कितने आइटम्स हैं थर्सडे में, 1020, और सी के कितने आइटम्स हैं नहीं दिए हमें, तो उसको सी ही रहने देते हैं। द रेशियो नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर ऑन थर्सडे टू द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय सी एंड ई टुगेदर, ये है थर्सडे के लिए, थर्सडे टीएच थर्सडे। इसका रेशियो, और इसका रेशियो दिया गया सी एंड ई टुगेदर ऑन द सेम डे, मतलब सी और ई का टुगेदर ऑन थर्सडे। तो सी और ई का कितना आ गया, सी का सी ही रहने देंगे क्योंकि हमें नहीं पता। ई के लिए कितना था थर्सडे को 320, तो प्लस 320, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है कितना, 2:1, ये दिया 2:1। तो हमें नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सी ढूंढना है, यानी सिंपली सी ढूंढना है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1020 प्लस सी इज इक्वल टू 2 इंटू सी, 2c प्लस 2 इंटू 320 विच इज 640। तो सिंपली आपका आ जाएगा यहाँ से, इस सी को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, 640 को लेफ्ट हैंड साइड में। तो 1020 माइनस 640 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0 एंड 8 380। यहाँ से आपका आ गया, कितने आइटम सोल्ड किए थे सी ने, 380 किए थे। तो सिंपली आपका यहाँ पे ऑप्शन 3rd करेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट्स पार्ट 2 देखते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में कहा गया इफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ए ऑन ऑल द 5 डेज इज 3600, यानी कि जो पर्सन ए है, पर्सन ए ने पांचों दिन को मिलाकर 3600 आइटम्स सोल्ड किए, बेचे, यानी कि ये 3600 है यहाँ पे टोटल। तो देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ए ऑन मंडे एंड फ्राइडे, तो मंडे और फ्राइडे को जो आइटम्स उसने बेचे हैं उनके बीच का डिफरेंस ढूंढना है। लेकिन हमको यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल से कि फ्राइडे का डेटा नहीं दिया हुआ, मिसिंग है फॉर पर्सन ए। लेकिन उसके लिए ढूंढने के लिए हमें 3600 टोटल दिया हुआ है सारे दिन का जोड़कर आइटम्स। तो हम क्या करेंगे, 3600 को इक्वल रख देंगे सबको जोड़ के, ठीक है। मान लेते हैं फ्राइडे को उसने एफ आइटम सोल्ड किया, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 840 प्लस 720 प्लस 560 प्लस 1080 प्लस एफ इज इक्वल टू 3600। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1560, देन दिस इज योर प्लस एफ, यहाँ पे हो जाएगा 3600। तो
इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 0 1 6 12 1 3200, ये है 3600 प्लस एफ। तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए ऑन फ्राइडे इज 400। तो ये आ गया एफ की वैल्यू 400, यानी कि पर्सन ए ने फ्राइडे को 400 आइटम्स बेचे। अब यहाँ पे हमें पूछा गया था कि डिफरेंस ढूंढना है बिटवीन द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए ऑन मंडे एंड फ्राइडे। तो फ्राइडे को कितने आइटम सोल्ड किए 400, मंडे को कितने किए थे 840। तो सिंपली यहां से हमारा डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 840 माइनस 400 विच इज 440। तो सिंपली आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन फोर्थ आप देख सकते हैं। चलिए पार्ट थर्ड करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स पार्ट थर्ड देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि द टोटल नंबर्स ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ए एंड बी ऑन ऑल द 5 days इज 4000 एंड 4400 रिस्पेक्टिवली। अभी हमने देखा था कि जो ए के टोटल आइटम्स थे वो कितने थे ये ऑन ऑल द 5 days इज, मतलब ए ने 5 दिन में जितने आइटम सोल्ड किए वो कितना है 4000 है, और बी ने कितने सोल्ड किए 4400। तो सिंपली हमको क्या करना है यहाँ पे ढूंढना है कि द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय बी ऑन ट्यूसडे इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए ऑन फ्राइडे। अभी हमने देखा फ्राइडे को कितने आइटम सोल्ड किए थे, ए ने 400 किए थे, 400 किए थे। तो यहाँ पे 400 आ गया हमारा। तो फ्राइडे का तो आ गया हमारा ए का कितने आइटम सोल्ड किए। अब उसके बाद हमें यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि टोटल आइटम जो ए ने बेचे वो 4000 थे और बी ने 5 दिन में 4400 आइटम्स बेचे। तो यहां से हमें ए का कॉलम तो पहले वाले पार्ट से मिल गया था। अब यहाँ पे हमें यहां से कैलकुलेट करना है, यहां से देखना है। एक बार क्या मतलब देख लेते हैं ए का कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 840 प्लस 720, तो ये हो जाएगा 1560, फिर 560 अगेन, देन 1080, देन 400। तो 0 14 20 12 12 4 16 1 3600 था। ये दिया है 3600। मतलब पहले वाला डेटा नहीं लेना है, फ्रेश हमें डेटा देखना है। तो चलिए देखते हैं, फ्रेश डेटा देखते हैं। ये 400 हटा देंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन से आया था। तो सिंपली हम देखते हैं कि टोटल आइटम ए के द्वारा जो बेचे गए हैं 5 दिन में वो 4000 है। ये सबको जोड़कर 4000 है। मान लेते हैं फ्राइडे को ए ने एफ आइटम्स बेचे हैं, तो अगेन इसको सम अप करेंगे तो ये हो जाएगा 1560, 840 प्लस 720 1560, देन 560, देन प्लस 1080, देन प्लस एफ। ये हमें दिया हुआ है 4000 के इक्वल दिया हुआ है ए के लिए। तो यहां से सिंपली देखते हैं कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 640 1640 प्लस एफ इक्वल टू 4000। तो यहां से आ जाएगा आपका प्लस एफ 4000। तो सिंपली यहां से नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए ऑन फ्राइडे फॉर पार्ट थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड में दूसरा आया था हमारा डेटा, यहाँ पे फ्रेश डेटा हमें दिया है। तो उससे फ्राइडे को सोल्ड किए गए आइटम्स बाय ए कितने आ रहा है 800 आ रहा है। 800 आए यहाँ पे 4000 माइनस 3200 800।
तो यहाँ पे सिंपली हमारा 800 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और कही गई है कि नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय बी ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को देखो आप, तो डेटा नहीं दिया हुआ, लेकिन उसके लिए ये दिया गया है कि टोटल आइटम ऑन ऑल द 5 डेज 4400। तो यहां से बी के लिए ट्यूसडे का डेटा ढूंढ लेंगे। तो चलिए देखते हैं ये वाला कॉलम। हाँ। यहां से हो जाएगा 880, ये है फॉर बी। 880 प्लस ट्यूसडे को हम टी मान लेंगे, प्लस 480 प्लस 1020 प्लस 920 और इन सब का सम दिया हुआ है 4400। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1020 प्लस 480, तो ये हो जाएगा 1500, और यहां से आ जाएगा 880 प्लस में 20 जोड़ेंगे तो 900 1800 आ गया। यहां से आ गया 4400 और प्लस टी था यहाँ पे। तो 1800 प्लस 1500, तो यहाँ पे हो जाएगा 3300 प्लस टी इज इक्वल टू 4400। तो सिंपली आपका यहां से ट्यूसडे को आ जाएगा आइटम सोल्ड बाय बी इज 1100। तो 1100 आइटम्स सोल्ड किए गए थे बाय पर्सन बी ऑन ट्यूसडे फॉर पार्ट 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा बी का आ गया और ए का जो पूछा गया था वो आ गया। ये ए ने बेचा है फ्राइडे पे 800। तो यहाँ पे पूछा है कि नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए ऑन फ्राइडे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1100 को ऊपर क्यों तो लिख लेंगे, नीचे ए का डेटा लेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है बी ने कितने ज्यादा आइटम बेचे इन कंपैरिजन टू ए। तो यहाँ पे 800 आएगा इनटू में 100 परसेंटेज के लिए। तो 20 से 20 कैंसिल आउट, तो यहां से आ जाएगा 11, या आप यहां से 4 से भी काट सकते हैं, 4 2 8 एंड 4 25 100। तो 25 275। तो यहां से आ जाएगा आपका सिंपली 275 अपॉन 2 इक्वल टू 2 1 2 2 3 6 2 7 14.5%। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय बी इज 137.5% ऑफ द आइटम सोल्ड बाय ए ऑन फ्राइडे। तो हम देख सकते हैं कितने परसेंट ज्यादा बेचा है, तो 100 प्लस 37.5 यानी 37.5% ज्यादा बेचे हैं। तो आपका यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट 4। तो चलिए देखते हैं पार्ट 4। तो ये पार्ट 4 है इस डेटा पर। यहां पे कहा गया इफ द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय डी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे इज 490। तो पर्सन डी के लिए बोला गया, यानी ये कॉलम बोला गया है, और कहा गया कि मंडे और ट्यूसडे का जो एवरेज आइटम है, यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे अपॉन 2 कितना दिया गया है, 490 दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंडे का डेटा नहीं दिया गया है, मिसिंग है, और ट्यूसडे का दिया 420। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहां से मंडे का नंबर ऑफ आइटम ढूंढ लेंगे सोल्ड बाय पर्सन डी ऑन मंडे। तो यहां से आ जाएगा मंडे प्लस ट्यूसडे का कितना दिया है 420 इज इक्वल टू 490 इंटू 2 कितना हो जाएगा 980। तो सिंपली हम
मंडे को आइटम ढूंढेंगे कितने सोल्ड हुए, तो 560 आइटम्स सोल्ड हुए मंडे बाय पर्सन डी। तो हाँ, अब यहाँ पे पूछा गया नेक्स्ट पार्ट में, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ई ऑन फ्राइडे इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय डी ऑन मंडे। तो डी ऑन मंडे तो आ गया हमारे पास, ये है मंडे में डी ने जो सोल्ड किए हैं। अब हम ढूंढ लेते हैं कि बाय पर्सन ई ऑन फ्राइडे कितने आइटम सोल्ड किए गए हैं। तो पर्सन ई के लिए हम देखते हैं फ्राइडे में तो कितना है, 800 दिया हुआ है। तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ई ऑन फ्राइडे इज हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय डी। तो ऊपर किसका डेटा आएगा, ई का, फ्राइडे का। तो फ्राइडे का ई का डेटा आएगा, फ्राइडे ई अपॉन में मंडे ऑफ पर्सन बी। तो सिंपली पर्सन डी, पर्सन डी के लिए तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा, ई का हमें दिया हुआ है फ्राइडे 800 अपॉन में डी का मंडे का हमने अभी ढूंढा 560 इंटू में 100। तो सिंपली हम यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट करेंगे, 4 से काट लेंगे, 4 2 जा 8, 200 टाइम्स एंड 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अगेन 2 से 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो 5 2 जा 10, तो ऊपर आ गया हमारा 1000 अपॉन 7। तो यहाँ पे सिंपली हम डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 रिमेनिंग, 7 2 जा 14, 6 रिमेनिंग 0.0, 7 8 जा 56। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटम सोल्ड किए थे ई ने ऑन फ्राइडे वो इतना परसेंट है किसका, देन द ऑफ द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय डी ऑन मंडे। तो कितना परसेंट ज्यादा है, 100 प्लस 42.8 यानी 42.8% ज्यादा है। तो हम सिंपली यहां से देख सकते हैं ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं पार्ट 5। चलिए स्टूडेंट्स पार्ट 5 देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सी ऑन थर्सडे इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सी ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे। यहाँ पे कहा गया कि पर्सन सी ने थर्सडे को जितने आइटम बेचे हैं वो इक्वल है ऑफ द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सी ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे। मींस थर्सडे को जितने आइटम्स बेचे उसको मान लेते हैं TH इज इक्वल टू वेडनेसडे प्लस फ्राइडे, इसका एवरेज। ये बोला गया है कि नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ऑन थर्सडे इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय पर्सन सी ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे का एवरेज है। नेक्स्ट हमें पार्ट पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सी ऑन ऑल द 5 डेज। तो सी के लिए, पर्सन सी के लिए अगर हमें सारे डेज का ढूंढना है तो हमें ये थर्सडे वाला डेटा पहले ढूंढना होगा। तो उसके लिए ही हमें पहला पार्ट दिया हुआ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वेडनेसडे को कितने आइटम सोल्ड किए उसने, 820 प्लस फ्राइडे को कितना किया है 700 अपॉन 2। तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से आ जाएगा 700 800 1500 20 अपॉन 2। यहां से आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 0। 760 आइटम्स सोल्ड ऑन थर्सडे बाय पर्सन सी। तो सिंपली हमारे पास थर्सडे का डेटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम ढूंढ लेते हैं। सी ने जो जितने भी आइटम सोल्ड किए हैं तो सिंपली इसको ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 480 प्लस 1040, ये हो जाएगा 1520, देन 820, देन
760 प्लस 700 1460। तो सिंपली इस सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 1 8 6 14 4 18, यहाँ पे आ जाएगा 3। सो 3800 आइटम सोल्ड किए पर्सन सी ने ऑन ऑल द 5 डेज। सो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो इस तरह से हमने सारे डीआई पे क्वेश्चंस कर लिए और आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा डीआई का, और ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाने लगे हैं पिछले कुछ सालों में। तो इन डीआई पे आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट सेक्शन में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।